बोलो बृहस्पति देव की जय। भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था और उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी थे और बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ था। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के जो जाते लौट से समय उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा कि सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे ही दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है और मेरे लिए एक सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला और उसे वह घर लेकर आ गई और वह उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वहीं का वही रहा। एक दिन की बात है, जब वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उस समय उस शहर के राजपुत्र वहां से होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर इतना मोहित हो गया कि उसने अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो तुम हमसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है और किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया तो तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी लड़की के पास गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता को यहाँ लिवाओ, मैं विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ उसके महल पहुँचे तो अपनी माँ को वह समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी में सभी का सामान निकाल दिया और माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। सब बोलो भगवान विष्णु की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। तो ये थी बृहस्पति देव की व्रत कथा। अब अगली कथा का रसपान आप अगली वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।